हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या है? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? Wheel of Fortune number 10, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and King of Pentacles. Wow, very very nice. ज़बरदस्त भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, with the page of wands and with the conflict mindset. रेजोल्यूशन होगा कोई ना कोई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ बहुत सारी ऑफर्स आएंगी। मे बी आप कमिंग डेज में अवेलेबल हैं, लोगों को लग रहा है कि आप फ्री हैं। आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स टू अटेंड गैदरिंग्स, मीटिंग्स, पीपल, कॉन्फ्रेंसेस, प्रपोजल्स, बिजनेस स्टार्टअप मीटिंग्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली में कोई ऐसी इवेंट जहाँ पर आपको बुलाया जाए। बट यू आर गेटिंग समथिंग रिलेटेड कि आप कुछ डिज़र्व करते हैं और आपकी तरफ वो कुछ आ रही है चीज़। ये आपके पेशेंस से रिलेटेड है। आपने किसी चीज़ का बहुत तहम्मुल से इंतज़ार किया है, और ये एक ऐसी ज़िम्मेदारी भी हो सकती है जो बहुत ही प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव है। जो भी इंसान आपकी तरफ आएगा वो आपको बहुत संभल संभल के ना, कि उसको भड़क ना पड़ जाए, उसको झिड़क ना पड़ जाए, उसको डांट ना पड़ जाए। बिकॉज़ ये पर्सन एक तो किसी को कुछ ऑफ़र करता नहीं है, और जब करता है तो इसको करते वक्त इतनी इसको ज़िद होती है, इस वक्त इतनी इसको इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन अभी ये पर्सन आपको इसलिए भी अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी तरफ इसलिए भी ऑफ़र आपकी रूटीन वाइज आती हुई नज़र आ रही है कि कोई चीज़ आपसे शुरू हुई थी, या आपने शुरू की थी, या इस इंसान ने शुरू की थी, वो ये चीज़ ख़त्म करना चाहता है। यानी ख़त्म से मुराद ये डेड नहीं, यानी कि उसको कंप्लीट करना चाहता है। आप ख़ुद भी कोई मामला कहीं से शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं अब इस चैप्टर को कंप्लीट करूं। किसी से मिलना है, किसी से डिस्कशन करना है, कोई कन्वर्सेशन है, कोई कम्युनिकेशन है, कोई मीटिंग है, कोई टास्क है, कुछ भी है, आप इसको डन करके करेंगे, बस मैं इसको कंप्लीट कर दूं। तो मे बी आप ख़ुद किसी को कुछ ऑफ़र करें कि भाई इस चैप्टर को वाइंड अप करें, अब तमाम चीज़ें होने वाली हैं। आप बहुत डरते डरते, बहुत संभल के, बहुत ही इंटेग्रिटी में रहते हुए किसी को कुछ ऑफ़र करेंगे। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, और आप ये चीज़ किसी यंग पर्सन के लिए कर रहे हैं। ऑल्दो ये बड़ी गुड न्यूज़ है, आपकी तरफ एक फ़ोन कॉल भी एक्सपेक्टेड है। आपको कोई कॉल करके कुछ अच्छी बात बताएगा, कोई बहुत ही अच्छे से मजाक से वे में, कोई बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर फुल ऑफ एनर्जी में कोई नया आइडिया आपसे शेयर करेगा। ये आज आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सुपर्ब रीडिंग। आज के दिन देखा जाए तो अबंडेंस आपके टू वर्ड्स है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ, या आप दोनों लवर्स पार्टनर्स, आप दोनों कॉलीग्स अच्छे, अगर आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जो कि नज़र आ रहा है, आप दोनों ने मिलकर अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, या आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट लिया है, तो मैं देख सकती हूँ दिस विल चेंज योर लक। आपको कोई बहुत अच्छी गुड लक न्यूज़ पता चलेगी। ऐसा लगेगा जैसे आप दोनों बहुत अरसे से किसी चीज़ में फंसे हुए थे, और अब जो है ना वो आपकी तरफ ये चीज़ सेटल होती हुई नज़र आ रही है। इट्स अ सोलमेट वाइफ। आपको लगेगा कि जैसे ये एक फ़ैसला कुन मरहला है। आज आपके पास अगर ये प्रपोज़ल आता है, ये ऑफ़र आती है, तो आपको लगेगा कि बस अब जो है ना वो मेरी ज़िंदगी के चक्रम कंप्लीट हुए, मुझे अब फ़ैसला कर लेना चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ मेरी किस्मत बदल देगा। ये मेरे पास ही लिखी हुई थी, ये मेरी तकदीर में थी,
बस शायद मुझे इसका टाइम नज़र नहीं आ रहा था। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूँ विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक प्रोवाइडिंग एनर्जी में हैं, आप खातून हो या मर्द, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू हाउ यू टेक अप दिस रीडिंग। आपका माइंड पूरा का पूरा बिजनेस की तरफ है, और उधर आपके साथ जिसकी कोलैबोरेशन हो रही है, जिसके साथ आपकी ब्लेंडिंग हो रही है टर्म्स की, वो भी बिल्कुल टोटली ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी बिजनेस ओरिएंटेड है। तो दोनों के दोनों जो है ना वो बिल्कुल एक पेज पर हैं। आप प्रोवाइडिंग फॉर्म में हैं, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये बहुत सक्सेसफुल वेल्दी पर्सन है, आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हैं। ये इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग अट्रैक्ट करते हैं आपको। ग्रोथ और प्रोवाइडिंग फॉर्म में जो है ना आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। आप लोगों को बहुत कुछ देती हुई, चैरिटी करती हुई, डोनेट करती हुई, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जेनरस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिसको जो चाहिए वो मैं उसको दूँ, चाहे उसको अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में, उसको सपोर्ट की फॉर्म में, बट आई शुड बी। आज आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे कि एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, और मेरे साथ एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। आपको किसी बहुत अच्छे पर्सन का, स्टेबल पर्सन का फाइनली प्रपोज़ल भी आ सकता है। ऑल्दो यहाँ पे शादी का कार्ड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप कहीं हायर स्टेटस में मूव करने का या ट्रांसफ़र करने का प्लान कर रहे थे, तो आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी आपको उस तरफ लेकर जाएगी। यू विल बी मूविंग अ स्टेप अहेड, अगर मैं कहूँ एक तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे, एंड ये एक तरीके से आगे बढ़ जाने वाला ही मामला होगा। और वेल्थ एंड लग्जरी, ये चीज़ें आज ना बहुत जिसे कहना चाहिए कि बहुत डिफरेंट तरीके के ना मैसेज ऑफ द डे है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो आज खुशहाली है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल उसमें है, और ये बहुत रूटीन में है। आपके बहुत बड़े इंतज़ार के बाद ऐसा लग रहा है कि चीज़ें, आज का दिन आपका बग़ैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के ना गुजरेगा। आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कोई न्यूज़ पता चलेगी। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बाहर जाना भी हो सकता है, कोई ऑफ़र लेटर भी हो सकता है, आपके बिज़नेस में कोई पेमेंट अटकी हुई थी वो भी आ सकती है, सो एंड सो फोर्थ। बट अल्हम्दुलिल्लाह टुडेज़ रीडिंग इज़ वेरी वेरी सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, देखते हैं जनाब। Gemini, search for exchange. See, search for exchange. Number 3, and I think Gemini's days start भी हो गए हैं. I think so. I'm not sure. And here it is. एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस नज़र आ रहा है, या मैक्सिमम अगर खींचें तो बाय सितंबर में देख सकती हूँ कि तमाम चीज़ें जो है ना वो फॉर्मलाइज हो जाएंगी, ये तमाम चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी। या तो आप किसी को सब प्रपोज़ करने की पोजीशन में होंगे, या फिर आप प्रपोज़ल रिसीव करने की पोजीशन में होंगे। वो कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है, स्किल को खींचती है, अट्रैक्शन को खींचती है। तो ये बिल्कुल इसी तरह का मामला हो रहा है। आप खुद जेमिनाई हो सकते हैं, आप जेमिनाई से डीलिंग कर रहे हैं, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। Number 7, brilliance. I am brilliant. You possess a very refined mind and a deep urge to uncover life's mystery. Your ability to acquire vast knowledge on both the informational and spiritual planes gives you a greater awareness than most. तो यानी कि आई थिंक इट्स अ हाई टाइम फॉर यू। अगर मैं कहूँ कि आप किसी भी ढकी छुपी बात को, कोई चीज़ आपके सामने मिस्ट्री की फॉर्म में हो, तो यू आर गुड इनफ कि आप उसको अच्छी तरीके से आप कशमकश में होते हैं, आपको तशनगी होती है, आपको क्रियोसिटी होती है, आप चाह रहे होते हैं कि ये मेरे ऊपर तमाम चीज़ें रिवील हो जाएं, और आपकी एबिलिटी इतनी वास्ट है, इतने बड़े पैमाने पर है आपकी ये सलाहियत कि आप इंफॉर्मेशन को और रूहानियत को, दोनों को बड़े अच्छे तरीके से ना, अच्छे प्लेन्स पर जो है ना
समझते हैं, जो कि आपको एक बहुत अच्छे लेवल की, बहुत ही हायर लेवल की ना आपको आगाही देती है। तो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही होंगी वो ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लगेंगी वक्त से पहले, जिसे कहना चाहिए इंट्यूट कर लेना। तो ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपकी ब्रिलियंस, आपका पैसा, आपकी किस्मत, यानी कि एक बड़े टाइम के बाद अगर मैं कहूँ और ऐसी रीडिंग आई है तो इसका मतलब चीज़ें अपने ट्रैक पर आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ ब्रिलियंट पर्सन। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।